तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि राजगृह कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, राजा का घर राजा गृह तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो मैं सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रसखान जी जो थे दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न भारत से हम क्या सीखे या क्या है? तो यह एक निबंध नहीं है भैया, यह एक भाषण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि दधीची की हड्डी से क्या बनाया गया था? तो दधीची मुनि की हड्डी से इंद्र का व्रज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मछली लेकर कौन भागा था? तो संतु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बिंजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की जारशाही कहाँ है? तो रूस में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो राम ने पुस्तक खरीदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मिले, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बहादुर का नाम क्या था? तो दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है परिणामवाचक विशेषण है कौन सा? तो थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि परंपरा के ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान जो लकीर के फकीर न होकर के क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं उसके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि मेरे बिना तुम पर अभी कविता के हिंदी का रूपांतरण किसने किया है? तो धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि कुंवर नारायण कवि है, कुंवर नारायण जो है नगर संवेदना कवि है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सेनापति में कौन सा समास है? तो सेना का पति मतलब तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो मित्रता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कवि के कौन है? तो इसके हैं नामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अभिनव किस नदी के किनारे है? तो रोन नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग के जीवन को वर्णित किया गया? तो निम्न वर्ग मध्यम वर्ग, तो निम्न वर्ग को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में? तो बिरजू महाराज एक कथक नर्तक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो सर्दी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यही आपका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हम वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें। वैसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।